हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सुनिए ये कहानी जो मेरी खुद की जिंदगी से जुड़ी है। मेरा नाम सीमा है। मैं एक अकेली औरत हूँ। मेरी दादी ने मुझे अपनी सारी संपत्ति सौंपी थी। वे मेरी जिंदगी की रोशनी थी। दादी की उम्र काफी हो चुकी थी और वे बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, लेकिन उनके दिल में हमेशा मेरी फिक्र बसी रहती थी। दादी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से पैसे कमाए थे। हमारे पास बड़ा सा घर था, अच्छी कार थी और बैंक में इतना पैसा जमा था कि अगर मैं चाहती तो बिना कुछ किए आराम से जीवन बिता सकती। लेकिन दादी की आखिरी इच्छा यही थी कि मैं अपनी जिंदगी संवार लूं। उन्होंने कहा था कि अब मेरी उम्र हो चली है, पता नहीं कब ये आँखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सुखी देखूं। दादी ने मेरे लिए अपनी पुरानी सहेली की बेटी राधा को मेरी साथी बनाने का फैसला किया था। राधा बहुत सादगी वाली और मेहनती लड़की थी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। ना उसकी बातों में कोई चमक थी, ना चेहरे में कोई ऐसी बात जो मुझे आकर्षित करती। वह हमेशा सिर झुकाए रहती थी, जैसे दुनिया की हर बात से अनजान हो। मुझे तो ऐसी औरतें पसंद थी जो बोल्ड हो, हंसती खेलती हो, जिंदगी में रंग भरती हो। लेकिन राधा तो बिल्कुल उल्टी थी। वह बस चुप रहती थी, जैसे उसकी जुबान पर कोई बोझ हो। जब दादी ने कहा कि यह उनकी आखिरी इच्छा है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकी। दादी की सांसें रुक रुक कर चल रही थी और डॉक्टर कह चुके थे कि अब ज्यादा समय नहीं बचा। अस्पताल का कमरा उदासी में डूबा हुआ था। मैं दादी के बिस्तर के पास बैठी थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटी राधा को अपना साथी बना लो। मैं चाहती हूँ कि ये पल देखकर मैं चैन से जाऊं। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। दादी के कहने पर मैंने हामी भर दी। राधा भी वहीं थी, सादे कपड़ों में सिर झुकाए खड़ी। दादी के बिस्तर के पास हम सब थे। मेरी जुबान जैसे सुन्न हो गई थी। दिल नहीं मान रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी। दादी की इच्छा थी। मैंने राधा के साथ दोस्ती का वादा किया और दादी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया, जैसे उनके दिल का बोझ उतर गया हो। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए, लेकिन वे हाथ धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगे और कुछ ही पलों में वे हमेशा के लिए चुप हो गई। उस दिन से मेरे अंदर एक खालीपन भर गया। दादी के जाने के बाद घर सूना हो गया। अब सिर्फ मैं और राधा रह गई थी। वह मेरी साथी बन चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वो सुबह से शाम तक घर का काम करती, चुपचाप खाना बनाती, सफाई करती, दादी की तस्वीर के सामने प्रार्थना करती और फिर एक कोने में बैठ जाती। वह मुझसे बात करने की कोशिश करती तो मैं टाल देती, क्योंकि मेरे अंदर उसके लिए कोई रुचि नहीं थी। मुझे लगता था जैसे मेरी जिंदगी रुक सी गई है। हाँ, दादी ने सब कुछ संभाल कर रखा था। घर था, कार थी और उनके पेंशन और निवेश के पैसे हर महीने आ जाते थे। लेकिन मैं ये सब छोड़कर कुछ नया करना चाहती थी। मुझे लगता था कि सिर्फ पैसों से जीवन नहीं चलता, उसमें उत्साह होना चाहिए। मैं अब जीवन के मजे लेना चाहती थी। मैंने सोचा कि अब मैं स्वतंत्र हूँ। अब मुझ पर कोई बंधन नहीं। मैं जैसा चाहूँ वैसा जीऊँ। मेरे कुछ दोस्त थे जो अक्सर घर आते। वे सब मेरी तरह खुली सोच वाले थे। उनके साथ बैठकर बातें होती, हंसी मजाक चलता और रातें देर तक गुजर जाती। उन्हीं में से एक ने एक दिन कहा, अब तो राधा तेरे साथ है, अब वो तुझे दोस्तों से मिलने नहीं देगी और कुछ दिनों में तू हमें भूल जाएगी। मैंने हंसकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। वह लड़की वैसी नहीं है। वह तो मेरी बात पर कुछ कहती ही नहीं। मैंने तो अभी तक उससे ठीक से बात नहीं की। वह घर का काम करती है, खाना बना देती है और अपने कमरे में चली जाती है। मैंने उनसे कहा, कोई मुझे बांध नहीं सकता, मैं तो अब आजाद हुई हूँ।
दादी की जिंदगी में मैं उनके आदेशों में बंधी थी। अब ना वे है ना कोई रोकने वाला। अब तो मैं वह सब करूंगी जो दिल चाहता था। जिंदगी को अपने तरीके से जीने का समय आ गया है। ये कहते हुए मेरे दिल में एक अनजानी खुशी थी। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिन मेरी सोच बदल देंगे, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रही थी। जिस तरह दादी ने राधा को मेरे साथ जोड़ा था, वैसा कोई माहौल नहीं था कि कोई कहे अब तुम दोनों साथी हो, साथ रहो। ना कोई खुशी का उत्सव था, ना कोई रंगीन शाम, कुछ भी नहीं था। बस अस्पताल की सफेद दीवारें थी। दादी का कमजोर शरीर था और उनकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। ना मैंने राधा को ठीक से देखा था, ना उसने मेरी ओर नजर उठाई थी। बस एक शांत वादा हुआ था। दादी ने आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद दुनिया छोड़ गई। उनके अंतिम संस्कार से लेकर हर रस्म में मैं और राधा अलग अलग रहीं। वह बस चुपचाप हर बात मानती रही, जैसे जीवन ने उससे सब छीन लिया हो। इसके बाद वह मेरे घर आ गई और अब इस बात को पूरा ईगोए हो चुका था। मैंने कभी सोचा नहीं कि वह कहाँ सोती है, कहाँ बैठती है, कैसी है। मैं तो अपने कमरे में सोती थी और वह अपनी दुनिया में खोई रहती थी। उसने भी कभी मेरे पास आकर नहीं कहा कि वह मेरी साथी है या मेरे साथ समय बिताना चाहती है। ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, जैसे उसने किस्मत के आगे सरेंडर कर दिया हो। मेरा स्वभाव भी ऐसा नहीं था कि मैं किसी घरेलू बंधन में फंसती। मेरे दिल में उसके लिए ना कोई लगाव था, ना कोई भावना। मैं बस अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती थी। मैंने अपने दोस्तों से भी कह दिया था कि वो घर में है, लेकिन उससे मेरा कोई संबंध नहीं। वह बस खाना बनाती है और घर संभालती है, बस इतना ही रिश्ता है। मैंने इसका पूरा फायदा उठाया। जब भी दोस्त आते, मैं उससे सबके लिए खाना बनवाती। कभी साधारण भोजन, कभी स्पेशल व्यंजन, कभी चाय। हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ आदेश देती। चाय बना दो, सब्जी गर्म कर दो, पानी लाओ, और वह चुपचाप सब कर देती। मैंने उसके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं देखा, ना उसने कुछ कहा जैसे उसकी आवाज ही बंद हो गई हो। वह बस मेरे आदेश सुनती और पूरा करती। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। हम सब बातें कर रही थी। उस दौरान वो किचन में चाय बना रही थी। मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी। शायद वो बार बार कह रही थी कि चाय तैयार है, आकर ले लो। लेकिन दोस्तों की बातों में मुझे सुनाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो खुद चाय लेकर आई, हमेशा की तरह खामोश। उसने ट्रे टेबल पर रखी और हकने लगी। मेरे दोस्तों की नजरें उस पर टिक गई। वह सादे कपड़ों में थी, सिर पर दुपट्टा, चेहरे पर शांति और खामोशी। उसके जाते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एक दोस्त बोली, तेरी साथी देखने में ठीक है? मैंने हंसकर कहा, हाँ देखने में ठीक है, लेकिन बस साधारण है, अनपढ़ है, गांव की सीधी औरत है। मुझे ऐसी औरतें पसंद नहीं। लगता है इनके साथ जीवन का मजा खत्म हो जाता है। ये कुछ बोलती ही नहीं, बातों में कोई रस नहीं। मैंने ये बात मजाक में कही तो एक दोस्त ने हंसकर कहा, अगर तुझे अच्छी नहीं लगती तो हमें दे दे। मैं चौंक कर बोली, क्या मतलब दे दूं? क्या कोई सामान है? सब जोर से हंसने लगी, लेकिन उनकी हंसी में एक छिपा मतलब था। एक बोली, अरे मजाक नहीं, बस एक मौके के लिए, बदले में जितने पैसे चाहे ले ले। एक पल के लिए मैं चुप हो गई। उनकी बात बुरी लगी और नहीं भी। बुरी इसलिए कि वे मेरे रिश्ते की बात कर रही थी, और अच्छी इसलिए नहीं लगी क्योंकि लगा मजाक है। उनके लहजे में हंसी थी, लेकिन वे बार बार वही बात दोहराने लगी। एक बोली, सोच ले, हम अच्छे पैसे देने को तैयार हैं। एक तरफ सबकी हंसी थी, दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि मैं किस रास्ते पर आ गई हूँ। मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है? मेरे अंदर सवाल गूंज रहा था। क्या मैं इतनी गिर गई हूँ कि अपनी विश्वास की साथी को भी बेच सकती हूँ? फिर मैंने खुद से कहा, ये कौन सी मेरी साथी है? मैंने तो उसे कभी साथी माना ही नहीं। मैंने तो उसे नौकरानी जैसा रखा है। मैं सोचने लगी कि अगर दोस्तों की बात मान लूँ तो क्या होगा? उस लड़की का कोई परिवार नहीं था, ना माँ बाप, ना भाई बहन जो पूछें। वह तो मेरे घर में छाया जैसी रहती थी। खाना बनाती, काम करती और चुपचाप कमरे में जाती। मैंने मन में सोचा कि मैंने उसे साथी नहीं बल्कि सेविका बनाया है।
उसका अस्तित्व मेरे लिए बस इतना है कि वह मेरे आदेश पर काम करें और मेरे दोस्तों के सामने मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाए। मेरे दिमाग में लालच ने जाल बिछा दिया। मेरी अक्ल फंसती गई। मैं खुद से कहने लगी कि जब मैं इतना पैसा खर्च कर रही हूँ तो उसे कहीं से तो लाना होगा। दादी की पेंशन और निवेश से मेरी फिजूल खर्ची ज्यादा दिन नहीं चलेगी। खर्चे बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों के साथ घूमने फिरने का शौक ऐसा लगा कि बिना उनके दिल नहीं लगता। मेरे सारे दोस्तों के घर व्यस्त थे। किसी के बच्चे, किसी की सास, ससुर, कोई संयुक्त परिवार में। लेकिन मेरा घर खाली था। ना दादी, ना कोई पूछने वाला। इसलिए मेरा घर उनके लिए मिलने की जगह बन गया और मुझे भी उन बैठकों की आदत पड़ गई। हंसी-मजाक, बातें, बिना फिक्र की शामें बिना इनके अब समय नहीं कटता। एक दिन मैंने फैसला कर लिया, देखती हूँ ये कितने पैसे देती है। मैंने कहा ठीक है, बताओ कितने दोगी। वे 5 थी और अमीर घरों से। उन्होंने कहा हम 50 से 50 देंगे। मैं हंसी और बोली नहीं। अगर कोई आम साथी होती तो मान जाती, लेकिन वो दादी की पसंद है। चाहे दिल से ना हो, लेकिन नाम पर है। वे एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। फिर एक बोली, चल 1 लाख दे देती है। मैंने देखा और कहा 1 लाख दो और अगली 2 बैठकों का खर्च भी तुम्हारा। उन्होंने तुरंत कहा मंजूर है। मेरे अंदर तूफान उठ रहा था। विवेक की आवाज दब चुकी थी, लेकिन लालच हद पार कर चुका था। मैंने कहा लेकिन ये काम यहाँ नहीं होगा। मेरे घर में कोई देख लेगा, बात फैल गई तो समस्या हो जाएगी। वे बोली ठीक है, हम कोई जगह तय कर लेंगी। फिर उन्होंने शहर के किनारे एक सस्ता गेस्ट हाउस बताया। रात के समय मैंने राधा से कहा मेरे साथ चलो। उसने बिना पूछे सिर हिला दिया। दुपट्टा सिर पर रखे मेरे पीछे चली। मैंने कार चलाई और हम गेस्ट हाउस पहुँचे। वहाँ अंधेरा था, बाहर कोई रौनक नहीं। मैंने कहा तुम अंदर जाकर बैठो, मैं आती हूँ। वो अंदर गई और कोने में बैठ गई। मैंने उसके चेहरे को देखा। वो खामोश थी, जैसे कुछ अंदाजा ना हो। मैंने मन में कहा क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए सब एक समान है। मैं बाहर आई, मेरे दोस्त बाहर खड़े थे। उनके चेहरों पर अजीब खुशी थी। मैंने कहा याद रखना, सुबह से पहले वापस छोड़ देना। वे बोली चिंता मत कर, सब संभाल लेंगे। मैंने सिर हिलाया और कार में बैठकर घर आ गई। रास्ते भर दिल में बोझ था, लेकिन पैसों का ख्याल आते ही हल्का हो गया। मैं खुद को समझाती रही कि अब कुछ दिन आराम से गुजरेंगे। 5 लाख कमाना आसान नहीं। मैंने आज तक खुद एक नहीं कमाया। घर आकर मैंने दरवाजा बंद किया, कमरे में गई और अलमारी से बैग निकाला। फिर टेबल पर बैठकर नोट गिनने लगी। एक एक नोट हाथ से गुजरता तो दिल में नशा दौड़ता, जैसे मैं सबसे चतुर हूँ, जैसे मैंने जीवन का सबसे बड़ा सौदा किया हो। मैंने नोटों के बंडल रखे, 5 बंडल, हर पर 1 लाख। मैं बार बार गिन रही थी, उंगलियों से उनकी आवाज सुन रही थी और मन में हिसाब लगा रही थी कि इनसे कितनी घूमने की योजनाएं बन सकती है, कितनी शामें बेफिक्र गुजर सकती है। रात गहरी हो रही थी, मैं थक गई थी। नोट टेबल पर छोड़ दिए और बिस्तर पर लेट गई। नींद और सुकून पैसों के भरोसे आ गए। मैं सोचते सो गई कि कल सब ठीक होगा और जिंदगी पहले से आसान हो जाएगी। मुझे पता नहीं था कि वह रात मेरी जिंदगी का सबसे तेज मोड़ बनेगी। जब आँख खुली तो सुबह हो रही थी। मैंने सोचा खुद जाकर राधा को ले आऊंगी। मैं वहाँ गई और दरवाजे पर नॉक किया। मेरे दोस्त घबराए बाहर आए। उनके चेहरे पर डर था। मैंने पूछा क्या हुआ? मैं बोली यार बड़ा पंगा हो गया। मैंने कहा क्या शुक्र है वो किसी को बताएगी नहीं, वो तो डरपोक है। एक दोस्त ने कांपती आवाज में कहा नहीं बात नहीं। मैंने पूछा तो क्या? तू दूसरी, यार तेरी साथी मर गई।